हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, आज एक बहुत प्रसिद्ध कलाकार रहेंगे, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं सोमनाथ होरे। तो इनका एक वर्क रहता है, इन्हीं की एक कृत रहती है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन तो देखें, एक बच्चे करके आता है और एक चिल्ड्रन करके आता है। तो वैसे तो बात ये एक ही है, चिल्ड्रन कहें बच्चे कहें, लेकिन एक वीडियो DSSB में या EMRS की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सोमनाथ होरे का एक जो इसमें से शीर्षक रहेगा बच्चे, या और भी शीर्षक है, भी आगे बताया जाएगा। तो वहाँ पे उनके बारे में बताया गया है इमेज सहित। आज बात करेंगे अलग अलग, चिल्ड्रन की अलग बात करेंगे, बच्चे की अलग बात करेंगे, या यूँ कह लें कि जो इनकी मतलब इनके जो कृति हैं, चित्र हैं सोमनाथ होरे जी के, जो प्रिंट चित्र ये रहेंगे, तो दो चित्र आएंगे एक ही शीर्षक से, चाहे आप ऐसे कह लें, ठीक है। तो सोमनाथ होरे जी जो रहेंगे, तो इनकी ये कृति जो रहेगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इसके अलावा सोमनाथ होरे जी जो हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में उनको भी देखते चलेंगे, उनके इसके अलावा कुछ और कार्य, उनकी तकनीकी, ठीक, उनकी शैली वगैरह, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं इनसे जुड़ी तकनीकियाँ वगैरह, तो इनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो चले, थोड़ी देर बस बने रहेंगे। कला से आप कोई भी कला से संबंधित अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो इस टाइम डेली चल रहे हैं, ठीक है। तो चले भाई, थोड़ा सा बस 10 मिनट रुकना है मेरे साथ में। चले देखें, सबसे पहले देखेंगे सोमनाथ होरे जी को। सोमनाथ होरे 1921 में जन्मे, 2006 में इनकी डेथ हो गई। जन्म इनका चिटगांव में हुआ, बांग्लादेश में पड़ेगा। चिटगांव है तो वो बताइए, नहीं है तो बांग्लादेश बताएंगे। प्रसिद्धि देखेंगे तो ये ग्राफिक कलाकार के रूप में पहले बताना है, साथ ही साथ में मूर्तिकार हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध किसके लिए हैं? ग्राफिक कलाकार के लिए, छापाकार हैं, साथ ही साथ में ये मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये इनका प्रसिद्धि ध्यान रखेंगे, ग्राफिक आर्ट के अलावा मूर्तिकार रहेंगे। अब देखें इनकी मूर्तियों का माध्यम, क्योंकि मूर्तिकार, क्योंकि ये प्रसिद्ध तो ये रहते हैं ग्राफिक, तो ग्राफिक के बारे में भी हम आगे पढ़ ही लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी मूर्तियों का माध्यम क्या रहा है। तो मूर्तियों का माध्यम रहा है कांसा, जिसको कहते हो ब्रांज। अगर ब्रांज है तो ब्रांज बताएं, कांसा है तो कांसा बताएं, नहीं है तो धातु बताएं, धातु नहीं है तो मेटल बताएं, और मेटल नहीं है तो मिश्र धातु बताएं, मिश्र धातु बताएं, ठीक है। कांसा जो है मिश्र धातु है, CuZn और Sn के मिश्रण से ये धातु बनती है। तो इनकी मूर्तियों का माध्यम जो रहेगा कांसा रहेगा। छापा कला देखेंगे तो छापा कला की सभी तकनीकियों में इन्होंने कार्य किया है। इनकी निजी तकनीकी के बारे में भी आगे बता दिया जाएगा। अब देखें चित्रण तकनीकी इनकी क्या रही है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सबसे ज़्यादा यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सोमनाथ होरे जी, जो होरे जी हैं, उनकी एक निजी तकनीकी क्या है, या उनकी तकनीकी क्या है, या उनकी स्टाइल क्या है, उनकी पद्धति क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे लुगदी छापा चित्र जो है, लुगदी, चाहे आप ऐसे लिख लें, लुगदी पद्धति। तो लुगदी छापा पद्धति जो है, ये सोमनाथ होरे जी की एक निजी पद्धति है, जिसको दूसरे शब्दों में पल्प कास्टिंग कहते हैं। भारत के इकलौते कलाकार हैं, या भारत के प्रथम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लुगदी छापा चित्र या पल्प कास्टिंग का प्रयोग किया अपने चित्रों में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अगला देखें भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान देंगे। अब देखें, थोड़ा सा देखेंगे इनके चित्रों पे। अब तो मेन चीज रहेगा कि इनके चित्र बताए गए हैं, दो बताए जाएंगे, एक ही शीर्षक से दो चित्र रहेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे, ये इमेज भली भांति दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम सामने से हट गए हैं। अब देख लीजिएगा, अगर अगर क्लियर होगा, या विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। अब इमेज देखेंगे, इस चित्र का नाम क्या है? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन नाम है इस चित्र का, नाम जो रहेगा चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन मतलब भी बच्चे, तो बच्चे इसमें दिख भी रहे हैं। ये कृति है सोमनाथ होरे जी की। ये जो चित्र रहेगा सोमनाथ होरे जी का है। 1958 में इसको निर्मित किया था सोमनाथ होरे जी ने, और ये कागज पर प्रिंटेड है, रंगीन एचिंग में ये चित्र बनाया गया है, रंगीन एचिंग में ये बना है। तो आप लोग इसको देखें थोड़ा सा, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखें, इस चित्र में 1943 में बंगाल अकाल को, अच्छा, बंगाल के दुर्भिक्ष, बंगाल अकाल से संबंधित बहुत सारे चित्र, बहुत सारे रेखा चित्र सोमनाथ होरे जी ने बनाया, क्योंकि बंगाल अकाल का प्रभाव इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो वहाँ की जो भी घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, तो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनसे संबंधित चित्रण किए हैं। तो बंगाल दुर्भिक्ष या बंगाल अकाल 1943 वाली डेट जो रहेगी, इसको आप लोग याद रखेंगे, तो उसी को दर्शाया गया है इसमें। अगला देखेंगे कि संयोजन में 5 खड़ी
आकृतियां बिना किसी पृष्ठभूमि परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य मतलब रहेगा छाया प्रकाश या मुगल में जिसको पर्दाज कहते हो, है ना, या पर्सपेक्टिव जिसको कहते हो, तो परिप्रेक्ष्य और परिवेश के आपस में वार्ता करती हुई दिखाई गई है। हाँ, तो बिल्कुल चीजों को संयोजित करके बनाया गया है कि 5 खड़ी आकृतियां बिना किसी पृष्ठभूमि परिप्रेक्ष्य के, मतलब कोई पृष्ठभूमि में, कोई जो पिछले हिस्से में कोई भी परिप्रेक्ष्य नहीं है और परिवेश के आपस में वार्ता करती हुई दिखाई गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यह आकृतियां रेखा प्रधान है। हाँ बिल्कुल, दिखने में रेखा चित्र लग रहा है तो रेखा प्रधान रहेगा। इनमें उनके धड़ कंकाल नुमा है। हाँ तो बिल्कुल, चिल्ड्रन जो बनाए गए हैं धड़ जो है कंकाल नुमा ही है, क्योंकि उनकी अंतड़ियां दिखाई गई हैं, मांसपेशियां जो है हड्डियां दिखाई गई, कंकाल नुमा दिखाए गए हैं। तो धड़ कंकाल नुमा है, जो मलेरिया से ग्रसित है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उनको मलेरिया हो गया हो। उनकी पसलियों की हड्डियां स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो बिल्कुल इमेज देखे हैं तो पसलियों की हड्डियां जो है वो चमक रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये विशेषता इसकी रहेगी। अगली विशेषता देखेंगे कि इन आकृतियों में एक विशाल सिर, छोटा सा चेहरा और पूरा शरीर पतली पतली 2 डंडे जैसी टांगों पर खड़ा दिखाई देता है। मतलब इतना ज्यादा कुपोषण के, इतना ज्यादा मलेरिया से ग्रसित दिखाए गए हैं कि उनमें जान बची ही नहीं मानो। तो वो उनके पैर जो दिखाए गए हैं डंडे जैसे दिखाए गए हैं कि उनकी टांगे जो हैं डंडे जैसी हैं, उनके ऊपर वो खड़े हैं। त्वचा के नीचे हड्डियों की संरचना कुपोषण के प्रभाव को दिखाती है। बिल्कुल, ये बच्चे समाज के सबसे कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिल्कुल भाई, कमजोर वर्ग के बच्चे जो हैं उन्हें ही प्रतिनिधित्व करेंगी ऐसी चीजें। ठीक है, इंस्पायर सभी को कर सकते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व उन्हीं को करेंगी, है ना। अब देखें, एक ये इमेज रहेगा, एक ये, तो ये इसका शीर्षक भी देखें क्या है, बच्चे। अब बच्चे को भी चिल्ड्रन कह सकते हैं। तो 2 हैं भाई बच्चे। ठीक, देखिएगा वहाँ पे कि किसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो ये ज़्यादा रहता है, इसके बारे में ज़्यादा बताया जा चुका है, पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ आज चूंकि इसी चित्र पे हमको बात करनी थी, इसलिए हमने एक उसी का दूसरा शीर्षक भी और दूसरा इमेज भी दिया। ठीक, तो दोनों को भली भांति समझना है। अब देखें, इसमें देखें, इसमें एक इनकी माता जी हैं, ये जो खड़ी हैं माता जी हैं, वो बेटे खड़े हैं। तो ये कृति है सोमनाथ होरे जी का, ये वर्क रहेगा, सोमनाथ होरे जी के द्वारा सृजित है। ताम्र प्लेट पे है और एचिंग एवं एक्वा टिंट में ये प्रक्रिया रहेगी, पद्धति रहेगी, या कह लेंगे तकनीकी रहेगी। ठीक है, ताम्र प्लेट पे उत्कीर्णन विधि में वही एचिंग और एक्वा टिंट से बना है, कागज पे प्रिंट कर लिया गया था। तो ये हो जाएगा। चले भाई, तो ये बच्चे हो गए, अभी चिल्ड्रन देखा, ये बच्चे रहेंगे। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि चिल्ड्रन पूछे तो उसकी विशेषता बताएंगे, बच्चे पूछे तो इसकी विशेषता बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात एक ही है, अलग 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 चित्र है इनका, वो अलग है, ये अलग है। तो जैसी जिसकी विशेषता पूछता है अनुमानतः उसका आंसर करेंगे, अगर दोनों हैं अपने पास तो। ठीक है, पीरियड देखेंगे समकालीन रहेगा, समकालीन नहीं है तो आधुनिक बताएंगे। पीरियड देखेंगे रचना वाला 1955 में रहेगा, या 1955 से 70, या 1958, मतलब दोनों के मध्य 58 भी मिल जाता है तो ये भी मिल जाएगा। संग्रह देखेंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र जो है संग्रहित रहेगा। अब देखें इसके बारे में, ये जो देखें बच्चे, इसके बारे में देखें जिसमें उनकी माता सहित है। तो इस चित्र में भुखमरी, कुपोषण, शोषण के शिकार एक गरीब परिवार के संघर्ष व वेदना को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में 3 दुर्बल बच्चे हैं और एक उनकी माँ है, इनको दिखाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं मिलती जुलती रहेंगी, लेकिन क्या है कि कृतियों की संख्या अलग अलग रहेगी। इसमें उनकी माता भी है, उसमें 5 बच्चे ही हैं। तो बच्चों के विकृत चेहरे, कमजोर शरीर से झांकती पसलियां, कुपोषित फूले पेट, झुकी हुई आंखें दीनहीन दशा को व्यक्त करती हैं। तो बिल्कुल जो दशा उधर है, दशा वही इधर भी है। ठीक है, अगला देखेंगे उनकी माँ, जो स्वयं भी दीनहीन व कुपोषित हैं, क्योंकि माँ के पास अगर कुछ होता तो बच्चों की ऐसी स्थिति होती नहीं। मतलब हालांकि ये तो चित्र है, लेकिन फिर भी, क्योंकि चित्रकार जब चीज़ें बनाते हैं तो वो आत्मिक ज्ञान से, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को अनुभव करके और उनके बारे में सीख करके भी, उनके बारे में पर्याप्त अध्ययन करके भी चीज़ों का। अब ये जरूरी नहीं रहता कि हम जो बनाते हैं कि उसमें अपना जो अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी जो सोच है उसको हम कर देंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि अध्ययन करें ही करें। ठीक है, बहुत सारे कलाकार हैं कि बिल्कुल नहीं अध्ययन किसी चीज़ का किए ही नहीं है, लेकिन जो चित्रकार के भाव हैं वही परिलक्षित किया गया है, जो वो दिखाने का प्रयत्न करते हैं, जो वो समाज को दिखाना चाहते हैं, जिससे समाज में जो
बुराइयां हैं उनका खात्मा हो, या अच्छाइयों पर प्रबलता हो, या सामाजिक स्थिति को थोड़ा सा बढ़ावा मिले, या उन चीज़ों पे गौर फरमाया जाए जो चीज़ें वो दिखाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति रहेगी। तो माँ जो रहेंगी, तो अगर माँ ही ठीक ठाक हैं तो बच्चे ठीक ठाक होंगे ही, क्योंकि माँ बच्चों के हिस्से का, वो अपने हिस्से का, माँ जो है अपने हिस्से का बच्चे को खिला देती है, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो माँ को ना जानता हो। तो ये तो हालांकि चित्र है, लेकिन फिर भी ऐसी दशा बिल्कुल अगर है, माँ के पास एक निवाला भी है तो बच्चा ही खाएगा। तो उनकी माँ जो स्वयं भी दीनहीन व कुपोषित है, अपने बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ढाढ़स बंधाने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, जो माता जी हैं बच्चों की, वो अपने बच्चों को दिलासा दे रही हैं। ढाढ़स बंधाने का मतलब क्या है कि दिलासा दे रही हैं, ऐसे समझ लीजिए, दिलासा दे रही हैं, दिलासा देने का प्रयत्न कर रही हैं, इसमें ऐसा दिखाया गया है। एक लड़की उनकी ओर संभवतः दया भाव से देख रही है। चित्र में समतल सतह को सफेद व निच्छादित भाग को काली रेखाओं से दिखाया गया है। बिल्कुल, तो ये पॉइंट जो रहेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके देखें, दो चित्र हो गए बच्चे से या चिल्ड्रन से संबंधित। अब देखेंगे कुछ अन्य चित्र रहेंगे इनके। तो देखें, एक जादूगर इनका भी रहेगा, गली का दृश्य रहेगा, चाय की दुकान रहेगी, पीजेंट मीटिंग रहेगी। कृतियां सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो सारी देखेंगे। देखें, अगला रहेगा तेभागा आंदोलन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वुडकट में है, इसमें बहुत सारे चित्र दिखाए गए हैं। वैसे तो 5 या 6 मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे चित्र हैं। तेभागा आंदोलन श्रृंखला किसान से संबंधित है, और उसमें बहुत सारे, जो उस समय अकाल पड़ा, बंगाल अकाल, वहाँ, या बंगाल दुर्भिक्ष, तो वहाँ से मतलब किसानों की जो दशा रही, जो भुखमरी, कुपोषित, या सारी चीज़ें रहीं, तो उन चीज़ों को भी दिखाया गया है। तो तेभागा आंदोलन जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला देखेंगे व्हाइट ऑन व्हाइट है, सफ़ेद पर सफ़ेद। वुड्स श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड है। वुड्स का मतलब है जख्म या घाव, ठीक, ये याद रखेंगे। अगला है बर्थ ऑफ रोज, ये है गुलाब का जन्म, या एक सफेद गुलाब का जन्म, बर्थ ऑफ ए व्हाइट रोज, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है, इसके लिए पुरस्कृत भी हैं ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बर्थ ऑफ ए व्हाइट रोज। अब देखें, ये प्रिंट कार के अलावा, मतलब प्रिंट मेकर के अलावा मूर्तियों में भी काम किए हैं। तो इनकी कुछ मूर्तियां देखेंगे। ओमेन रहेगा, रिक्लाइनिंग ओमेन रहेगा, भय रहेगा, संथाल मदर रहेगा, आर्मेचर रहेगा। आर्मेचर इनका जो है वो प्रारंभिक ढांचा शीर्षक से रहेगा, प्रारंभिक ढांचा ये रहेगा। अगला रहेगा घाव, घाव इनका कांस्य में है, एक चित्र भी रहेगा, और एक इधर एक घाव इनका कांसे में शिल्प भी है सोमनाथ होरे का, क्योंकि घाव जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, घाव, जख्म या उंड्स। अब नोट करके देखें, पॉइंट लिखा है इनके बारे में कि इन्होंने अपने चित्रों में बंगाल अकाल को दर्शाया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मरते हुए किसान, बेघर हुए स्त्री पुरुष, देखें ये सब उसी अकाल से संबंधित है। ये तेभागा आंदोलन सीरीज का भी हिस्सा रहेंगे। मरते हुए किसान, बेघर हुए स्त्री पुरुष, बच्चे, जानवर आदि को चित्रित किया। तो ये इनका सब्जेक्ट भी रहेगा, ये इनका विषय भी रहेगा, इनके चित्रण का ये विषय भी हो जाएगा, और ये इनकी विशेषता भी हो जाएगी। तो सोमनाथ होरे जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके दो यहाँ पे चित्र थे, तो दोनों चित्र जो है उनको देख लीजिएगा, जिससे विशेषताएं वहाँ पे एग्जाम में मैच करती हैं, उस वाले का आंसर करिएगा। ठीक है, इसी के साथ सभी को थैंक यू, धन्यवाद।